हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, हर बार। ठीक है, बस यहाँ पे हो सकता है संख्या चेंज हो, √5 की जगह √2 हो, √3 हो या √7 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हल लिखा, मान लेते हैं। देखिए, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की कंडीशन जो होती है वो सारी यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएँ हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जिसका गुणनखंड केवल वो खुद हो, संख्या खुद हो और केवल एक हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याएं P और Q। ठीक है, दो संख्याएं सहअभाज्य तभी होंगी जब उनका गुणनखंड केवल एक हो। अगर एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आता है तो वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती। ठीक है ना। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान ली है तो इसलिए P/Q के रूप में लिखेंगे, और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। व Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया √5 को P/Q के रूप में। फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग करा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि √5 का वर्ग और बराबर हो जाएगा P/Q का वर्ग। इसका वर्ग खोलेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ बचेगा P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। Q स्क्वायर इधर बटे में है, बटे से हट के बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, संख्या को याद रखना है, और जो बिना संख्या वाली मतलब क्या बोलते हैं इसे, चर हैं, है ना, चर बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स हैं उसको अलग देखना है और नंबर वाले वेरिएबल को अलग देखना है। ठीक है, तो हमें इसको देखना है। यहाँ पे P स्क्वायर को संख्या देखनी है बस। ठीक है, Q स्क्वायर से कोई मतलब नहीं रखना है। P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो सिंपल सी बात है, P को भी 5 विभाजित करेगा। अब किस टाइप से करेगा, अगर मैं कॉपी पे ना बनाता तो मैं आपको करके भी दिखा देता। ठीक है, पर अभी आप ये याद रखिए कि P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब P को 5 कितनी बार में विभाजित करता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5 गुणा 1, 5 एकम 5, मतलब एक ही बार में करता है। 5 दूनी 10, C का कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया P को 5 जो है 5C बार में डिवाइड करता है। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो कि हमको यहाँ पे नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5C का स्क्वायर। P का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया था, तो अब ये जो P स्क्वायर का मान निकला है, इसको P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे रहेगा अपना 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25C स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया। यहाँ बचेगा ओनली Q स्क्वायर और यहाँ पे C स्क्वायर। ठीक है, अब वही संख्या वाला एक साइड देखना है और बिना संख्या वाला एक साइड देखना है। तो यहाँ पे जो है बिना संख्या वाला Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, जैसा हमने यहाँ पे करा था। यहाँ पे क्या था, P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, Q स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो Q को भी 5 जो है विभाजित करेगा। अब नोट हमको ये देखना है, एक नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 जो है ना वो P और Q दोनों का कॉमन डिवीज़र है। कॉमन डिवीज़र का मतलब हम बोल सकते हैं कि गुणनखंड है। किसका, P और Q का गुणनखंड है 5, मतलब हमने यहाँ पे कहा था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो HCF आएगा वो 1 आना था। यहाँ पे हमने ऊपर बताया, देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का HCF निकालने तो 1 आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है 5 इन दोनों का गुणनखंड है, यानी कि HCF भी इनका 5 ही होगा। ठीक है, कॉमन डिवीज़र है, मतलब 5 से भी ये डिवाइड हो जाएंगे, जबकि केवल ये 1 से ही डिवाइड होने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये सहअभाज्य संख्याएँ हैं तो। ठीक है ना, अब ये तो 5 से भी विभाजित हो रही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 से विभाजित हो रही हैं तो ये तो परिमेय संख्या निकल गई ना। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये वास्तव में निकल गई, लेकिन असल लाइफ में क्या वो एक परिमेय संख्या है, तो वो एक परिमेय संख्या जो है
नहीं है, ठीक है ना, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे है, ये देखिए आप समझने के लिए ये करना है कि यहाँ पे जो है ये जो निकला है एक परिमेय संख्या निकल गई थी, जो कि हमने माना भी था कि एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या निकली भी, लेकिन वास्तव में ये तो अपरिमेय संख्या होती है ना। तो यही हो गया कि अतः हमारी वह कल्पना गलत थी जो हमने सर्वप्रथम की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना गलत ही करी है। वास्तव में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है और अपरिमेय संख्या आ जाती तब हमारी कल्पना जो है सही हो जाती, ठीक है। अभी हमारी कल्पना ये गलत है कि हमने परिमेय संख्या इसको माना था, ठीक है। वास्तव में ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सॉरी क्योंकि यार पर्चे पे बना रहा हूँ, हवा चल रही है, पर्चा उड़ गया था, ठीक है।